अफगानिस्तान की पॉप गायिका आयना सईद ने तालिबान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आयना सईद के मुताबिक तालिबान की फंडिंग पाकिस्तान से होती है। तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दी जाती है। आयना सईद ने अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, तो साथ ही साथ भारत को एक अच्छा पड़ोसी बताया है। I personally believe that we are dealing with all these major issues in Afghanistan because of Pakistan. I mean, Taliban, by now, all of us, we know that Taliban are being funded by Pakistan. They're being, instructed by Pakistan. Their bases are in Pakistan. This is where they get trained. I blame Pakistan because it's not, it's by now, over the years, we've seen videos, we've seen evidence, we have evidence that Pakistan is behind. On behalf of the entire nation of Afghanistan, I want to express my utmost gratitude to India. And I want to say thank you because, over the years, we have realized that the only good friends amongst the neighborhood that we had, it was India. India has always been good to us. They've been a true friend. They've been very sweet and helpful and kind to our people who were refugees in India. We are grateful forever, and once again, thank you, India, for everything that you guys did for our country and we are doing. और चलिए अब आपको तालिबानी आतंक की आंखों देखी दिखाते हैं। तालिबानी चंगुल से छूटकर जो लोग लौट कर आए हैं, वो काबुल में गश्त लगाती मौत की कहानी सुना रहे हैं। अफगानिस्तान से लौटा हर हिंदुस्तानी कोई न कोई दर्दनाक कहानी लेकर आया है। कैसे वहां पर मानवता को रौंदा जा रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान में शरण लिए अफगानी भी वहां की दहशत को बता रहे हैं। अगले 15 मिनट तक आप तालिबानी आतंक की आंखों देखी कहानी देखने वाले हैं। तालिबान के चंगुल से निकलकर आने वाले नौजवान का बड़ा दावा। बहुत खतरनाक खौफ है वहाँ पे, तालिबान का पूरी दहशत है तालिबान के वहाँ पे। मौत को काफी करीब से देखने वालों की गवाही। काफी खतरनाक खौफ है सर। काफी खतरनाक। आप कहाँ रह रहे थे वहाँ पर काबुल में? आप कहाँ रह रहे थे? काबुल में रहा था मैं, नाटो बेस कैंप में। प्लेन पर चढ़ने वाले अफगानियों को हरजीत ने अपनी आंखों से देखा था। दहशत इतनी ज्यादा थी कि हर कोई मौत के खौफ में जी रहा था। हमने वहाँ से तस्वीरें देखी कि लोग जब वहाँ पर प्लेन पे के ऊपर चढ़ जा रहे थे, जैसे बसों में चढ़ रहे थे। यस सर, जैसे कि आपने बोला वैसे सेम ऐसे ही है। वहाँ पे देखा मैंने भी, जो वहाँ के जो ऐसे काम करते थे वो वहाँ के लोकल सिटीजन थे। वो पूरा खौफनाक है उन में। हरजीत काबुल में नाटो कैंप में रहता था। उसे यूएस आर्मी कतर लेकर आई। हरजीत की तरह सिख समुदाय के और लोग भी फंसे थे। गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का। 23 अगस्त को 46 सिखों समेत 146 हिंदुस्तानियों को एयरलिफ्ट किया गया। काबुल से हिंदुस्तान पहुंचते ही अपनी जमीन को चूमकर लोगों ने राहत की सांस ली। अफगानिस्तान से रविवार को गोमिया के रहने वाले बबलू कुमार रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने अपनी धरती को प्रणाम किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो सही सलामत अफगानिस्तान से अपने देश पहुंच चुके हैं। शाहजहांपुर के जीत बहादुर थापा अपने घर पहुंचे तो उनकी आरती उतारी गई। थापा ने बहनों के साथ राखी का पर्व मनाया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो अपनी धरती को ही चूमा है पहुँच के कि मैं अपने वतन सब कुशल वापस लौट के आ गया हूँ, जिसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीत बहादुर थापा काबुल के एक कंसल्टेंसी में सुपरवाइजर थे। 15 अगस्त के दिन अचानक तालिबानियों ने धावा बोल दिया।
और ये आतंकियों के बीच घिर गए थे। तालिबानी गोली चला रहे हैं, लॉन्चर लेके घूम रहे हैं। जो मंजर वहाँ का बहुत ही डरावना था, जो बिल्कुल देखा नहीं जा सकता था आंखों से। सिर्फ मन में यही था कि कब हम अपने वतन वापस पहुँचे, जल्द से जल्द। बस इतना डरावना मंजर था वहाँ का। थापा ने न्यूज 18 को बताया कि जब तालिबानियों ने फैक्ट्री से निकाल दिया तो किसी तरह 30 किलोमीटर पैदल चलकर एयरपोर्ट पहुंचे। फिर इंडियन एयरफोर्स इन्हें पुणे के दुशांबे लेकर आई और वहां से अपने घर पहुंचे। मेरे लिए आज का दिन ही खास था। हालांकि रक्षाबंधन कल था, लेकिन हमारे लिए आज रक्षाबंधन था। हमने सब परिवार ने पूरे उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व आज मनाया और भाई के आने पर हमें बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता है कि हम इस पर्व को इनके आने पे और अच्छे से मना सके हैं। 22 अगस्त को काबुल से 168 लोग लौटे। दोहा के रास्ते 135 लोग आए तो दुशांबे के रास्ते 87 लोग अपने घर पहुंचे। भारत ने रविवार तक अफगानिस्तान से 392 लोगों को एयरलिफ्ट किया। इनमें 2 अफगानी सांसद भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को 3 अलग-अलग फ्लाइटों से भारतीयों को वापस लाया गया। हथियारों के साए के बीच जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है, वही लोग समझ सकते हैं जो इस मुसीबत में फंसे थे। अफगानिस्तान से जितने लोग वापस आए हैं, खौफ की उतनी ही कहानियां वो सुना रहे हैं। इन चेहरों को देखिए। जब तक ये मासूम तालिबान के साए में थे, चेहरे के रंग उड़े हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही बचपन खिलखिला उठा। खुली हवा मिलते ही बाल मन चंचल हो उठा और अपनी खुशी एक दूसरे को चूम कर जाहिर की। देहरादून का ये परिवार भी ऐसे ही अपनों के वतन वापसी पर खुश दिखा। ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए 23 अगस्त तक देहरादून के ऐसे 70 लोग अपने घर आ गए हैं। ये अनुराग गुरांग का परिवार है। अनुराग अफगानिस्तान में फंसे थे। न्यूज 18 ने इस परिवार के 4 लोगों के फंसे होने की खबर दिखाई थी। परिवार ने पीएम मोदी से गुहार भी लगाई थी, जिसका नतीजा अनुराग गुरंग को एयरलिफ्ट कर लिया गया। आज के डेट में हम लोग भी मतलब जब तालिबान का नाम लेते तो हम लोग भी दहशत हमारे अंदर, जब हम उनको देखते थे, जब वो हम लोग जैसे गाड़ी में जा रहे हैं उनके चेक पॉइंट में उन्होंने रोका तो हम भी अंदर से क्या हो जाते थे, दिल थोड़ा सा समझ जाता था कि यस अब ये क्या करेगा अभी, क्योंकि उनको अब बंदूक तो उनके पास सबके पास लटकी हुई है, तो वो तो माइंड का 1 सेकंड लगता है बस क्लिक करने में। तो वो एक्सपीरियंस में क्या है कि 1990 की जो बातें हैं ना, जब 1990 में तालिबान की सत्ता वहाँ पे आई थी, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डेंजर थे। अफगानिस्तान से आए प्रकाश तमंग का कहना है कि उन्हें अफगानी तालिबानियों से ज्यादा पाकिस्तानी तालिबानियों से खतरा था, क्योंकि पाकिस्तानी ज्यादा क्रूरता करते हैं। इसके बावजूद किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान अफगानिस्तान पर इतना जल्दी कब्जा कर लेगा। तो पासपोर्ट हमारे 15 तारीख को मिला और 16 की हमारी फ़्लाइट थी। सिचुएशन हम देख रहे थे कि यार फ़्लाइट मिस भी हो सकती है हमारी, तो नेक्स्ट डे की 17 की भी हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने 20 तारीख का भी फ़्लाइट हमने मतलब 3 दिनों का हमने नेक्स्ट अपना ऑप्शनल रखा हुआ था कि हम कुछ ऐसा हो जाए तो निकल जाएंगे, लेकिन सिचुएशन इतना जल्दी बदला, इन्होंने इतना जल्दी मतलब अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। प्रतापगढ़ के